हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम क्लास 10th चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में अगला टॉपिक फॉसिल, होमोलोगस ऑर्गेन्स और एनालोगस ऑर्गेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहले हम देखते हैं फॉसिल क्या होता है। बेटा जो फॉसिल होता है, डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रिजर्व्ड बाय नेचर इज नोन एज फॉसिल। फॉसिल को बेटा हिंदी में जीवाश्म कहते हैं। यह डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके बॉडी पार्ट्स जो प्रकृति के द्वारा संरक्षित कर लिए जाते हैं, प्रिजर्व कर लिए जाते हैं, उन्हें ही हम फॉसिल कहते हैं। बेटा जो फॉसिल होता है उसके अध्ययन से हमको ये पता चलता है कि आज का ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट डेज ऑर्गेनिज्म है वो पास्ट डेज ऑर्गेनिज्म से उनका क्या रिलेशनशिप था, उनका इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में फॉसिल के अध्ययन करने से हमको पता चलता है। तो ये चैप्टर ही बेटा इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, एवोल्यूशन के ही बारे में हमको पढ़ना है कि आज का जो मानव है या आज के जो ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट डेज ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं, आज के ऑर्गेनिजम्स वो सब आज जो ऐसे हैं वह पास्ट टाइम यानी अपने हजारों लाखों साल पहले वो ऐसे नहीं थे। आज का जो मानव है वह हजारों साल पहले ऐसा नहीं था। उसमें धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है और धीरे धीरे वो मॉडर्न मैन, आज का जो है मॉडर्न मैन हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं बेटा पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी क्या होता है? पैलियोंटोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ फॉसिल्स। मीन्स जो पैलियोंटोलॉजी है वह जीवाश्मों का अध्ययन ही पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। बेटा अगर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं फॉसिल का तो आता है आर्कियोप्टेरिक्स, एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल जो बेटा है वह ऊली मैमथ का दिया गया है और डायनासोर का दिया गया है। तो डायनासोर बेटा आज प्रेजेंट डेज में तो प्रेजेंट नहीं है, पर इनके फॉसिल से ही हमको पता चला है कि डायनासोर वास्तव में बहुत पहले मीन्स लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो है डायनासोर अस्तित्व में थे। यानी ये लार्जर रेप्टाइल्स थे, यानी पृथ्वी पर के सबसे बड़े रेप्टाइल्स थे डायनासोर। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। इसका जो है फॉसिल पाया गया है बेटा जर्मनी में 1951 में। तो ये ऐसा फॉसिल है जो कि एक बर्ड है, प्रिमिटिव बर्ड है। आर्कियोप्टेरिक्स इट इज अ फॉसिल ऑफ प्रिमिटिव बर्ड ऑफ द अपर जुरासिक पीरियड। मीन्स जुरासिक पीरियड जब डायनासोर अस्तित्व में थे उसी पीरियड में जो है एक बर्ड टाइप का ऑर्गेनिज्म था जिसे हम आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। तो ये आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड की खास बात क्या थी बेटा? यह एक ऐसा बर्ड था जो कि रेप्टाइल्स की तरह था। जैसे एक बड़ा जो है कोई बड़ा गिरगिट टाइप का कोई एनिमल था, बट उसके क्या थे बेटा? पंख थे, उसकी एक लंबी पूंछ थी और उसके जो पंजे थे इसमें क्लोज भी थे और उसके जो लंबा एक चोंच था और चोंच बेटा दांत थे। मीन्स जो आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा बर्ड था, प्रिमिटिव बर्ड था जिसके बीक था, बीक। ठीक है, लेकिन बीक में क्या था बेटा? बीक में मीन्स उसके चोंच में दांत था। तो यह स्पेशल क्वालिटी शो करता था पहले का। यह बताता है कोई इवोल्यूशन हो रहा है, यानी जो आज के बर्ड्स हैं बेटा वह इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल से। ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स में बेटा क्या था खास बात? उनमें हैड टीथ, ए लॉन्ग टेल, क्लोज थे, क्लोज मतलब पंजे थे। ये किसका करेक्टर है बेटा? यह रेप्टाइल्स का करेक्टर है। ठीक है, और उसके बाद उसमें क्या था? फेदर था, फेदर थे, पख थे, पर थे, विंग्स थे, मीन्स बड़े बड़े पंख थे, उसके 2 पंख थे, ब्रेन था और लार्ज आइज थे, यानी उसकी आंखें जो थी वह पक्षियों की तरह बड़ी बड़ी थी। यानी यह किसका करेक्टर शो कर रहा है? यह बर्ड्स का करेक्टर शो कर रहा है। यानी जो आर्कियोप्टेरिक्स एक प्रिमिटिव बर्ड था उसके फॉसिल के अध्ययन स्टडी करने से यह पता चला कि जो आज के बर्ड्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं बेटा रेप्टाइल से। ठीक है, तो ये था फॉसिल्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बेटा हम लोग ऊली मैमथ को देखते हैं। ऊली मैमथ जो है बेटा यह भी इसका फॉसिल पाया गया है और ये फॉसिल जो था बेटा यह स्नो के अंदर यानी बर्फ के अंदर दबा हुआ मिला है। और ऊली मैमथ जो थे बेटा, ऊली मतलब आप समझ रहे हैं, ऊल का मतलब होता है ऊन। मीन्स ऐसा जो बड़े जो है हाथी प्रकार के स्ट्रक्चर थे, बॉडी था इनका, जो ऐसे बड़े बड़े हाथी जो कि बर्फ में पाए जाते थे और उनके शरीर पर बेटा ऊन था, यानी ऊल था उनके शरीर पर। मीन्स उनके शरीर पर फर थे, बड़े बड़े बाल जैसे स्ट्रक्चर थे जो कि इनको कवर करके ठंडी से बचाव के लिए पाया जाता था इनके शरीर के ऊपर। तो इन्हें ऊली मैमथ कहते हैं। ये ऊली मैमथ बेटा आज प्रेजेंट डेज में तो पाए नहीं जाते हैं, पर इनके बारे में हमको फॉसिल से ही पता चला कि ऐसे एनिमल्स भी आइस एज में पृथ्वी पर मौजूद थे। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखते हैं
होमोलोगस ऑर्गेन्स के बारे में। बेटा होमोलोगस ऑर्गेन्स को हम लोग कहते हैं हिंदी में समजात अंग। तो होमोलोगस ऑर्गेन्स क्या होता है बेटा? द ऑर्गेन्स विच आर सिमिलर इन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बट डिफर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड एज होमोलोगस ऑर्गेन्स। मीन्स द ऑर्गेन्स which are similar in embryonic origin and development but differ in structure and function are known as homologous organs। इसका एग्जाम्पल अगर देखें बेटा, forelimbs of frog, lizard, bird, horse, whale and bat। forelimb means बेटा अगला पैर, मीन्स फ्रॉग का यानी मेढक का अगला पैर, छिपकली का अगला पैर, बर्ड का अगला जो पैर होता है, हॉर्स का अगला पैर, वेल का जो अगला वाला जो उसका जो होता है जिसे वो स्विम करती है, जिसे फ्लिपर कहते हैं, और बैट मीन्स जो चमगादड़ का बेटा वह जो पंख होता है, ठीक है, विंग्स ऑफ बैट। ये सब क्या है बेटा? यह होमोलोगस ऑर्गेन्स में आते हैं। मीन्स ऐसे अंग जो क्या जिनकी भ्रौणिक उत्पत्ति और उनका डेवलपमेंट विकास सेम हो, सिमिलर प्रकार का हो, पर उनका बेटा देखने में वो अलग अलग हो और उनका कार्य अलग अलग हो। अब जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, जैसे फ्रॉग हो गए, फ्रॉग का देखिए अगला जो पैर होता है वह पानी में तैरने के लिए वेब्ड होता है, वो एडेप्टेड होता है पानी में तैरने के लिए, स्विम करने के लिए। और लिजर्ड का बेटा अगला पैर देखिए, उसका अगला पैर जो दीवार पे चिपक कर चलने के लिए एडेप्टेड होता है, ठीक है। अब इनका पैर देखिए बेटा, फ्रॉग का पैर और लिजर्ड का जो पैर होता है बेटा अगला वाला जो फोरलिम्ब होता है वह सेम नहीं होता है, थोड़ा अंतर होता है। और बर्ड में देखिए बेटा, बर्ड में जो अगला पैर होता है बेटा फोरलिम्ब जो होता है वह पैर न होकर पंख में रूपांतरित हो गया है बेटा, वो उनका अगला पैर ही है, ठीक है, वो विंग्स है। हॉर्स देखिए, हॉर्स का जो बेटा वो होता है मीन्स अगला जो पैर होता है वह दौड़ने के लिए अडेप्टेड होता है। वेल का जो अगला जो है अब फोरलिम्ब है वह फ्लिपर कहते हैं, वह स्विम करने के लिए अडेप्टेड है। और बैट्स का जो है बेटा चमगादड़ का उड़ने के लिए। उसी प्रकार से हम देख लेते हैं बेटा मैन का भी, जो मैन यानी जो ह्यूमन होता है उसका भी जो होता है फोरलिम्ब मीन्स उसका जो हैंड है फोरलिम्ब वह एडेप्टेड हो गया है बेटा, अनुकूलित हो गया है ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने के लिए, ग्रैस्प करने के लिए, ठीक है। तो जितने सारे यहाँ पर स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं बेटा वो सारे स्ट्रक्चर चाहे फोरलिम्ब्स ऑफ फ्रॉग हो, लिजर्ड हो, बर्ड हो, हॉर्स हो, वेल हो, बैट हो और मैन का जो फोरलिम्ब है वो दिखने में बेटा सेम नहीं है, ठीक है, दिखने में सेम नहीं है वो, और उनका फंक्शन भी अलग अलग है। इनका तो स्विम करने के लिए हो गया, इनका वाल पर चलने के लिए हो गया, बर्ड का उड़ने के लिए हो गया हवा में, हॉर्स का दौड़ने के लिए हो गया, राइडिंग के लिए हो गया, वेल का तैरने के लिए, बैट का उड़ने के लिए, और मैन का फॉर ग्रैस्पिंग ऑब्जेक्ट्स। तो इनका बेटा आकार अलग अलग है, ठीक है, कार्य भी अलग है, ठीक, लेकिन इनमें बेटा क्या है, इनमें फिर भी इनकी जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है यानी इनका जो मेन स्ट्रक्चर है यानी किस चीज़ से कितने हड्डियों से मिलकर बना है इनका जो ये फोरलिम्ब होता है, उनका विकास सब समान है बेटा। कितनों अंतर है इसमें लेकिन फिर भी इनका देखने में अलग अलग लगेंगे, लेकिन बेटा इनकी भ्रौणिक उत्पत्ति वो सिमिलर होती है। ऐसे ही ऑर्गेन्स को हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गेन्स। क्यों? क्योंकि बेटा जितनी हड्डियाँ फ्रॉग के फोरलिम्ब में है, लिजर्ड में है, जितने आप यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, सारे जो बोन्स हैं वह ह्यूमन में भी पाए जाते हैं और हॉर्स में भी पाए जाते हैं उनके पैर में। जैसे देख लिया जाए तो उसमें देखिए बेटा जो ये मान लीजिए फोरलिम्ब ऑफ ह्यूमन बीइंग है, तो ये जो फोरलिम्ब ऑफ ह्यूमन बीइंग है, मानव का जो अगला जो पैर है, इसमें बेटा ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं या इसे ह्यूमरस कहते हैं। एक बोन यहाँ पर है, इसके बाद रेडियस और अल्ना यहाँ पर है, 2 बोन इसमें होते हैं बेटा। 8 जो होता है बोन इसमें होता है बेटा रिस्ट में, कलाई में, तो 1 ह्यूमरस, 2 रेडियस अल्ना, 2 1 3 हो गया, और 8 इसमें रिस्ट में, 8 3 11 हो गया बेटा। 5 जो है बेटा ये जो आपका ये बेटा ये जो रिस्ट है इसे कार्पल्स कहते हैं, और उसके बाद यह मेटाकार्पल्स बेटा 5 होते हैं, और उसके बाद फैलेंजस, जो फैलेंजस होते हैं यानी डिजिट्स जो एंगलियाँ होती हैं, इसमें कुल 14 होते हैं बेटा बोन्स। तो 1 बोन यहाँ पर, 2 बोन यहाँ पर, 2 1 3 और 8 यहाँ पर, 8 3 11 और 5 यहाँ पर, 11 5 16 और 14 इसमें होता है बेटा। पूरे जो अंगुलियाँ होती हैं 14 इसमें बोन्स होते हैं, तो 14 और 16 30 जो बोन्स होते हैं बेटा, 30 बोन्स जो होते हैं हमारे फोरलिम्ब्स में पाए जा रहे हैं। उतने ही बेटा जो बोन्स होते हैं वह फ्रॉग में भी पाए जाते हैं, लिजर्ड में भी पाए जाते हैं, बर्ड में भी पाए जाते हैं,
और उनके फोर लिम्ब में, हॉर्स में भी उतने ही बोन्स पाए जा रहे हैं, वेल में, बैट में और मैन में भी। तो इन्हें हम बेटा क्या कहते हैं, इससे पता चलता है बेटा कि सारे जो एनिमल्स यहाँ पर जो दिखाए गए हैं उनका कोई एक कॉमन एंसिस्टर था, यानी उनका जो विकास हुआ है एक कॉमन एंसिस्टर से उनका विकास हुआ है, लेकिन उनका कार्य अलग अलग है, इसलिए वो उनका मॉडिफिकेशन उनके कार्य के आधार पर उनमें मॉडिफिकेशन हो गया है। तो ऐसे अंगों को हम बेटा होमोलोगस ऑर्गेन्स कहते हैं। जो होमोलोगस ऑर्गेन्स होता है बेटा वह डाइवर्जेंट मोड ऑफ इवोल्यूशन को शो करता है। मीन्स जो होमोलोगस ऑर्गेन्स होता है वह डाइवर्जेंट मोड ऑफ एवोल्यूशन को शो करता है। कहने का मतलब कि हम लोगों के सारे जो एंसिस्टर थे, सारे एंसिस्टर हमारे जो जितने भी हमारे जो एंसिस्टर थे वो कॉमन एंसिस्टर थे, लेकिन कार्य के आधार पर बर्ड्स का जो फोर लिम्ब हो गया वह विंग्स में मॉडिफाइड हो गया उड़ने के लिए, बैट का देखिए वो भी मॉडिफाइड हो गया उड़ने के लिए, ह्यूमन का फॉर ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट, हॉर्स का देखिए बेटा हॉर्स का फॉर राइडिंग और वेल का देखा फॉर स्विमिंग। तो है तो सारे स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है, एम्ब्रियोनिक उनका जो ओरिजिन है वो सिमिलर है, डेवलपमेंट भी सिमिलर है, उनमें बोन्स भी सेम है, नर्व्स भी सेम है, यानी यहाँ तक कि पैटर्न है जो बोन्स का और नर्व्स का वो भी सिमिलर है, बट इनका स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है। इसलिए यह शो करता है डाइवर्जेंट मोड ऑफ इवोल्यूशन को शो करता है। मीन्स कॉमन एंसिस्टर है, लेकिन सब जो है वो अलग अलग कार्य के अलग अलग उनके फंक्शन के आधार पे सबका जो है मॉडिफिकेशन हो गया है, अलग अलग जो है वो हैबिटेट में वो एडेप्टेड हो गए हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एनालोगस ऑर्गेन्स। बेटा एनालोगस ऑर्गेन्स क्या होता है? द ऑर्गेन्स विच डिफर इन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बट सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर नॉन एज एनालोगस ऑर्गेन्स। बेटा एनालोगस ऑर्गेन्स और होमोलोगस ऑर्गेन्स ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। जो हमने पढ़ा इससे पहले होमोलोगस ऑर्गेन्स वह एनालोगस ऑर्गेन्स के अपोजिट है। यहाँ पर देखिए द ऑर्गेन्स विच डिफर इन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, यहाँ देखिए डिफर है, डिफर इन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऊपर देखिए द ऑर्गेन्स यहाँ पर डिफर है, यहाँ पर देखिए द ऑर्गेन्स विच आर सिमिलर इन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ठीक इसका अपोजिट है, यानी द ऑर्गेन्स विच डिफर इन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, और उसमें द ऑर्गेन्स विच आर सिमिलर इन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। और फिर आगे देखिए बेटा बट एनालोगस ऑर्गेन्स में बट सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बट सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और यहाँ पर बट डिफर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। यानी होमोलोगस ऑर्गेन्स एनालोगस ऑर्गेन्स एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है बेटा। एनालोगस ऑर्गेन्स में एग्जांपल देखिए विंग्स ऑफ बर्ड्स, ड्रैगन फ्लाई, बैट, बटरफ्लाइज, फ्लिपर्स ऑफ वेल एंड सील्स एंड फिन्स ऑफ फिशेस एंड फिन्स ऑफ फिशेस जो हैं यह एनालोगस ऑर्गेन्स होते हैं। बेटा ऐसे अंग जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऐसे अंग जो दिखने में समान हो, लगभग समान हो, ठीक है, कार्य भी उनका एक जैसा हो, परंतु उनका जो एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट है और ओरिजिन है उनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, यानी उनका जो मटेरियल है वो किस मटेरियल से बने हुए हैं वो डिफरेंट हो, तो ऐसे ऑर्गन्स को बेटा हम कहते हैं एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं बेटा। जैसे देखिए बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल में विंग्स ऑफ बर्ड्स, तो हमको विंग देखना है, लिम्ब नहीं देखना है। उसके होमोलोगस ऑर्गन्स में हम लोगों ने लिम्ब देखा था, लिम्ब मतलब अगला पैर, जो फोरलिम्ब था अगला पैर, उसकी हड्डियों को हमने देखा था, उसका ढांचा देखा था। अब यहाँ पर हमको देखना है विंग्स ऑफ बर्ड्स, यानी जो बर्ड्स हैं उनके विंग्स को देखना है, उनके हड्डियों को नहीं देखना है, उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, यानी पंखों का स्ट्रक्चर देखना है। तो विंग्स ऑफ बर्ड्स देख लीजिए, ड्रैगन फ्लाई यानी जो तितली जैसा एक ड्रैगन फ्लाई होता है वह, चमगादड़ का पंख देख लीजिए, बटरफ्लाइज का पंख, ये सब दिखने में बेटा लगभग एक समान दिखते हैं, लगभग स्ट्रक्चर इनका होता है। क्यों? क्योंकि बेटा इनको उड़ना है,
ये उड़ने के लिए अडेप्टेड हैं, फ्लाई करने के लिए अडेप्टेड हैं एयर में, इसलिए इनका आकार एक जैसा होता है। परंतु बेटा उनमें जो विंग्स ऑफ बर्ड्स यानी जो बर्ड्स का जो पंख होता है बेटा वह फेदर का बना होता है, ठीक है, उसका मटेरियल अलग है। ड्रैगन फ्लाई का जो बेटा जो पंख होता है वो बना होता है बेटा काइटिन नामक प्रोटीन की। बैट जो कि चमगादड़ होता है, चमगादड़ एक मैमल है बेटा, मैमल स्तनधारी है, और उसका जो विंग्स होता है बेटा वह दिखने में तो बर्ड के विंग जैसा होता है बेटा, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर उनका विंग बर्ड्स विंग्स ऑफ बर्ड्स के जैसे होता है, परंतु बेटा उसमें क्या होता है, उनका जो पंख होता है बैट का वह बना होता है बेटा स्किन का बना होता है, यानी फोल्ड्स ऑफ स्किन का बना होता है, चमड़े का बना होता है, ठीक है। उसी प्रकार से बेटा देखें फ्लिपर्स ऑफ वेल, यानी जो वेल क्या है बेटा, वेल एक स्तनधारी मैमल है, वो वाटर में रहता है, यानी वाटर में तैरने के लिए है तो वो स्तनधारी है बेटा, क्या वो एक मैमल है। और जो सील होता है, सील भी एक मैमल है बेटा, सील क्या है, सील भी एक मैमल है। तो ये सब जो मैमल्स हैं बेटा ये पानी में इनमें तैरने के लिए ये एडेप्टेड हो गए हैं तैरने के लिए, और मछलियों के जो फिन्स होते हैं उनसे मेल खाते हैं, उनसे सिमिलर हैं, परंतु उनका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, उनका जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो वेल का जो फ्लिपर्स ऑफ वेल और जो सील्स होते हैं बेटा वो बना होता है किसका, वो बना होता है बेटा स्किन का, मसल्स एंड स्किन्स का, उसमें ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड वेंस होते हैं, आर्टरीज होती हैं, और जो फिन्स ऑफ फिशेस होती हैं बेटा उसमें ब्लड का सप्लाई नहीं होता है बेटा, वह काइटिनियस, वो एक जो स्केलेटन होता है काइटिनियस इन नेचर होता है। तो कहने का मतलब ये सब देखने में अंग जो होते हैं वो दिखने में तो समान है, उनका कार्य भी एक जैसा है, क्योंकि उनको एक ही हैबिटेट में बेटा एडेप्टेड, एक ही हैबिटेट में रहने के लिए एडेप्टेड हैं, फंक्शन उनका एक है, इसलिए वो दिखने में एक जैसे हैं, परंतु उनकी भ्रूणिक उत्पत्ति जो होती है वो अलग है, उनका डेवलपमेंट जो है अलग है। तो जो एनालोगस ऑर्गन्स होता है बेटा वह कन्वर्जेंट मोड ऑफ एवोल्यूशन को शो करता है। मतलब कन्वर्जेंट का मतलब बेटा क्या है कि उनका जो फंक्शन है, फंक्शन एक हो जाता है, वो ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं। बर्ड क्या है, बर्ड एक एविस का क्लास एविस में आती है, बिलोंग करती है। बैट जो है एक मैमल है। फिशेस जो होती हैं वो पीसीस में बिलोंग करती हैं, क्लास पीसीस से, ठीक है, सुपर क्लास पीसीस से बिलोंग करती हैं। वेल जो है वह मैमल है, ठीक है, और ड्रैगन फ्लाई और बटरफ्लाई ये इंसेक्ट है बेटा। ऑर्गेनिज्म सब अलग अलग है लेकिन उनका फंक्शन एक है, इसलिए कन्वर्जेंट मोड ऑफ एवोल्यूशन को शो करते हैं। यानी इनका जो फंक्शन है वो मेल खाता, ऑर्गेनिज्म अलग है लेकिन इनका फंक्शन मेल खाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट मोड ऑफ एवोल्यूशन। बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिकैपिटुलेशन थ्योरी और बायोजेनेटिक लॉ के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक फॉर वॉचिंग।